प्रॉब्लम है प्रभु जी, एकदम से अपना फजल कर दे प्रभु जी। सचमुच तू दया दा सागर है, तेरी कृपा परंपार है प्रभु जी। मेरी बेनती प्रार्थना नेचा विश्वास नु सुनिया कबूल कीता, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हैं, आमीन आमीन आमीन। चलो ठीक है, फिर मैं अब लीव करने लगी हूँ, बाकी फिर आप लोग करना। ओके जी ठीक है, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। अच्छा साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सब ਨੂੰ बहुत आशीष बरकत दे। सो सचमुच प्रभु ਦਾ बहुत अनुग्रह बहुत फजल है कि प्रभु ने एक ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧना ਵਾਸਤੇ ਉਹ प्रेयर ਕਰਨ। आए हम दुआ करें, अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपने दिल खुदावंद को दें, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक, देख खुदावंद आज शाम हम तेरे मज़बा पर आ गए हैं, तेरी टेबल पर आ गए हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने हमारे दिल को शादमान किया, खुदावंद तूने हमें हमेशा की जिंदगी दी, खुदावंद तूने हमें निजात का दरवाजा दिखाया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज की सारी बंदगी को, सारी इबादत को खुदावंद हम तेरे हैंड ओवर करते हैं, तू इसका इंतजाम ले। जो भी बंदा बोले तो तेरे पाक रूह की वसातत से बोले। हमारा गीत ज़बूर गाया जाना, हमारी दुआएं खुदावंद, और हमारा आज का जो सरमन तेरी बंदी जो है पेश करने वाली है, इन सब पर तेरे पाक रूह का मसा मांगता हूँ, तेरा पाक हाथ मांगता हूँ, तेरी मदद मांगता हूँ यीशु नाम से। तुम्हारे साथ होना, मीटिंग से शुरू से लेकर आखिर तक तेरा पाक रूह हम सब पर, हमारे घरानों पर, हमारे मुल्कों पर जुम्बश करता रहे यीशु नाम से। और देखता हूँ जितने लोग इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं लाइव, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा जो होना चाहते हैं और कोई रुकावट है, यीशु के नाम से वो रुकावट दूर हो, बंधन जुए टूटे। और खुदा मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जब इस कलाम को लोग इस चैनल पर सुने, बरकत पाए। खुदा तू उनके जुए बंधनों को भी तोड़ना और खुदा अपने कलाम की बारिश करना, और ताकि तेरा कलाम जो है कसरत से फैल भी सके और लोग कसरत से समझे और कसरत से जिंदगी पाए। यीशु तू हमारे साथ होना, तेरा पाक रूह जुम्बश करे, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਸੂਲਾਂਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 37 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਚਿਰ ਨਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। 38 ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਛਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ। 39 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ओ तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आप सबने बहुत आशीष ते बरकत देवे। सो आज ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਨੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। के नाम को जला दे, पाकरू से भरी दे मुझे, पाकरू से भरी दे मुझे, पाकरू से भरी दे मुझे, पाकरू से भरी दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी,
कुछ बदल दे मेरा। ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। हो ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। आमीन। आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। स्वाइए चल रही मीटिंग वास्ते प्रार्थना करांगे। जिन्हों भी प्रभु दा आत्मा अगवाई करता है, चल रही मीटिंग वास्ते छोटी प्रार्थना करें। कोई भी जन जिन्हों भी प्रभु दा आत्मा अगवाई करता है, चल रही मीटिंग वास्ते प्रार्थना करे। जी हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मोहब्बत, तेरे फजल के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने बख्शा है, ताकि हम फिर से इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, तेरा रूह कुछ गाइड करे, सिखाए। खुदावंद जितनी देर हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, और जितने भी हमारे साथ खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और हमेशा तेरे नाम को हमारी जिंदगी से जलाल मिलता रहे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। स्वाइए साडे विच सिस्टर मारी, सो उन्हां नाल मिल के प्रभु दे वचन तो प्रभु दे कलाम तो पहला कोर्स गावांगे, अपनी जिंदगियां नूं तैयार करांगे। सो साडे विच बहुत ही रिस्पेक्टेड साडे सिस्टर मारिया जी है, मैं उन्हां अगे बेनती करूंगा कि वो कोर्स गाएं। हालेलुया। हे खुदा पाक रू, आज जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रू, आज जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। पानी पानी पे थे जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थे जैसे जुम्बिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश तो कर, वही जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। वही बारिश तो कर, वही जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। सो सचमुच जिवें लूका 11 अध्याय ਉਹਦੀ 28 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਬਾਸਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ एंटी नुसरत पट्टी वास्ते सो प्रार्थना करने के। मास्टर कमर है उनका नाम, ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं। जो मैं उनका नाम मेरे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने पहले ही सॉरी कहा। भाई कमर आप, हाँ जी, मेरी तरफ से आपको सलाम कबूल हो। आपको भी सलाम कबूल हो। अपने सिरों को झुकाएं और खुदा की हुजूरी को महसूस करें। कदूस पाप यीशु नासरी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कलाम के लिए जो प्यारे खुदावन तेरी बंदी सिस्टर नुसरत आज तेरा कलाम शेयर करने वाली हैं। प्यारे खुदावन जितने भी सुनने वाले हैं, प्यारे खुदावन सीखने वाले हैं, सबको अकल, दनाई, फहम अता कर, ताकि प्यारे खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक हम सीखें। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन, कबूल करने के लिए गोश्तीन दिल अता फरमा, ताकि तेरी मर्जी को जाने पहचाने, उस पर अमल करके यीशु जी हम 100 गुना से ज्यादा फल लाने वाले बन जाएं। अपनी बंदी को ब्लेस कर, उसके दिल, दिमाग, होंठों का जुमा ले, वो ना बोले बल्कि तेरी रूह उसके साथ होकर बोले। प्यारे खुदावन अपने मजबा पर से एक दूसरी को यीशु नासरी एक सुलगता हुआ कोला देकर भेज, ताकि वो सिस्टर के मुंह को छू ले। प्यारे खुदावन ताकि वो ना बोले बल्कि तेरी रूह के साथ होकर आज हमारे साथ हम कलाम हो और हमारी वसीयत के लिए हो, हमारी जिंदगियों के लिए हो। प्यारे खुदावन जितने भी सुनने वाले हैं सब के लिए बाइस बरकत हो। प्यारे यीशु नासरी ये सब कुछ तेरे जलाली और बाबरकत यीशु नाम से मांगता पा लेता हूँ, आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। तो आइए, सो सभी जन अपने मैक ऑन करेंगे और प्रभु के कलाम के लिए और एंटी नुसरत पट्टी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। सो आइए सभी जन अपने मैक खोलेंगे और क्लैपिंग करेंगे। प्रभु के वेलकम के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र है कि उसने फिर मौका दिया। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज का हमारा टॉपिक जो वो ये है कि मैं प्रिपेयर तो नहीं थी, लेकिन खुदावन के कलाम के लिए हम हर वक्त ही प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि खुदावन के जिंदा कलाम हमारे साथ है। तो हम उसको पढ़ के तो रूह कुदुस की हेल्प से और उसकी इंस्पिरेशंस में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि खुदावंद अपने आप को रिवील करना चाहता है हम सब पे, औरत हो या मर्द हो, उन सब पे वो खुदावंद अपना रूह सब पे डालता है और सबको वो अपनी रेवलेशन या अपनी जो मिस्ट्री है वो सब पे रिवील करता है। क्योंकि खुदावंद की यही एक अच्छा है कि वो हमारे साथ अपने रूह कुदुस के वसीले से हमें अपने तह की बातें बताता है। तो आइए मैं उससे पहले कि मैं शुरू करूं कि और क्या औरत खुदा का कलाम शेयर कर सकती है या कि नहीं, कि औरत का क्या मकाम है। तो ये एक बहुत वसी चैप्टर है, इतना ही वसी है जिस तरह आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हर चीज आप बागे अदन में लेकर से शुरू करें, और जब यीशु के आने के बाद जो उसका रवैया था उसको देख सकें तो उसको देखें, और खुदावंद के पाक कलाम को जो उसके प्रॉफिट के जरिए हमसे उसने बातें की हैं उनको पढ़ें और उनको गहराई में समझने की जरूरत है। तो आइए इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक गीत गाऊंगी, क्योंकि मैं खुदावंद के रूह कुदुस की हुजूरी को महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि खुदावंद का हमें डबल पोर्शन मिले, ताकि हम सब जो है ना उसकी जो हुजूरी है उसको अपने साथ लेकर चलें। In the darkness we were waiting, without hope, without light.
till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophet, to a virgin came a word. From throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Jesus. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost. To redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you, Jesus, saw the other side. For knowing this was our salvation, Jesus, our sake, you died. Praise you, Jesus. Praise you, Son. Praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all that you do for us, Lord. Thank you, Father, for your holy presence here, Lord. And thank you for everything that you have done for us. And thank you for your holy presence. And thank you for your grace and mercy and loves and redemptions. And thank you for your faithfulness with us, Lord. And Father, today is the topic that you have created the woman into your image. And the topic is today whether the woman can preach or women can lead the church. Father, you can reveal unto us, Lord. Father, it is very important that the Satan has still blinded the mind of the mankind, and especially for the women's and the men's, Lord. And so they are thinking still constrictedly, Lord. Father, we don't know what is the truth, but the truth you can reveal unto us through the Holy Spirit, Lord. Father, we don't want to do anything which is not agreeable with your covenant, Lord. We want to ask that come and be present and pour your spirit onto all of us, Lord, and open our spiritual eyes, especially for those who still are partially in a blindness, Lord. We're asking that you open entirely their spiritual eyes and you fill them with your Holy Spirit, Lord, so Holy Spirit can reveal unto them, Lord, what is the place for women and the men's both are equally. You created them equally, and what is you gave them a different designations, but you did not treated them partially, Lord. You treated them equally, Lord. You punished them equally, Lord. And Father, that your kingdom was completed by men and women, and so do you want your Father, your universe was kingdom, the universe, the center of the universe. You created the men and female, because and then you brought them and you gave them authority equally, Lord. And Father, that you came down onto the earth and you poured down your spirit onto equally, Lord, so they both can come together, step into your kingdom together, Lord. This is the mystery. This is what you have revealed unto me, Lord. I am going forth to speak today, Father, that you pour your spirit and open my minds and open my brains and give me a wisdom and knowledge so I can speak today, so I can clear up some I can abhi tak unconscious and subconscious, I can clear the conscious for people. Let the conscious of ours be cleared today in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. So मैंने
अभी हम इस जो हमारे पास डिलेमा है, जो चैलेंज है, जो अभी तक जिस डिलेमा में हम जा रहे हैं अभी ओके, खुदावन में अब सबकी सलामती। और फिर से मैं दोबारा शुरू करूंगी कि ये एक मिस्ट्री है कि खुदावन जो है वो औरत को और मर्द को खुदावन ने किस तरह बनाया, और औरत मर्द दोनों को खुदावन इक्वली चाहता है कि वो उसकी बादशाही में काम करें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से खुदावन मतलब जो चीजें थी जो कि चर्च में नहीं होनी चाहिए थी, वो थी जिसकी वजह से पाल ने उनको कहा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि औरत जो है वो चर्च में स्पीक नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावन का कलाम खुद बयान करता है। सबसे पहले जो आयत है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसके मीनिंग्स जो है ना इंग्लिश में समझने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में करूं। तो सबसे पहले जो वर्स है वो ये कि क्या औरत चर्च में बोल सकती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि खुदावंद इज I said many times that the God communication method is like a differently, speak differently. But the one thing is that you can understand the God if you have the Holy Spirit, and you cannot get the Holy Spirit unless you accept the Lord Jesus Christ, your Savior, your Messiah, and accept Him. He is the Lord our God and the King of the universe, the King of the creator, and He was the God Himself who came, who descend and ascend and descend into the glorious body onto the earth, and He was with us, and He will be with us forever. And through the Holy Spirit today, if the God is present with us, He is in the presence in the form of the Holy Spirit into us now. So if we have some our conscience still not clear, enough we still have dilemma that, you know, we still have this mystery that the women should not preach, we should ask the Holy Spirit to reveal unto us. Then the Holy Spirit will give you the Bible verses that where God has spoken to us through the prophets and through his people. So today is the verse I will be speaking first from the Timothy 1, First Timothy उसके chapter 2 है, उसकी Bible उसकी verse 12 है। उसमें पाल ने तिमोथी ने उसमें कहा है कि I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि खुदा उसने पाल ने ये कहा है कि भी वो मतलब प्रीच नहीं कर सकी। उसने ये कहा है कि वो जो है ना अपने आप को आदमी से ज्यादा मत समझे, अपने आप को मतलब अपनी अथॉरिटी वो आदमी को रूल ना करे, उसको मतलब साइलेंट रहना चाहिए। She said she should not exercise authority over a man. अब आपको इसमें क्या नजर आता है? वो अथॉरिटी किस चीज की अथॉरिटी की बात कर रहा है कि घर में औरत जो होती है ना उसको अपने मर्द की भी मतलब अपने मर्द के साथ लड़ाई ना करे, उसके ऊपर अथॉरिटी एज ए किंग उसको रूल ना करे। मर्द है, औरत है, लेकिन दोनों ही इक्वल है खुदावन की यूनिवर्स में, और दोनों ही इक्वल है खुदावन की किंगडम में। उसने सिर्फ एक तमीज सिखाने की बात की है कि औरत मर्द के साथ बदतमीजी ना करे, औरत मर्द को मतलब नीचा ना दिखाए, क्योंकि औरत का जो काम है कि वो मतलब खामोशी से रहे। क्योंकि दूसरी बात यह है कि खुदावन ने औरत को मर्द को जब खुदावन ने बागे अदन से औरत को निकाला, औरत मर्द को दोनों को निकाला था, तो वहीं पे आप जाके इसका प्रॉब्लम्स जो है ना हल करते हैं। हम जाके वहीं पे हम देखते हैं कि जब बागे अदन में गुनाह हुआ था, इसको मैंने कई बार आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको 110 और 200% डेप्थ में जाके इसको प्रीच करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं अपनी उसकी हिकमत से मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ खुदावन की हिकमत से, खुदावन के रूह के वसीले से आप सबसे बोलती हूँ कि जब खुदावन ने कहा कि let us make a mankind into our image, and in the image of God he created them male and female. अब वो खुदावन ने कहा कि हम मर्द एक मतलब मर्द को मैनकाइंड को बनाते हैं, और खुदावन ने जब मर्द को बनाया तो उसने खुदावन ने मर्द को मट्टी से बनाया। अब मट्टी में उसने अपना रूप होगा, उसने मट्टी का पुतला बनाया, उसमें अपना रूप होगा, वो जीती जान हुआ। वो किस तरह जीती जान हुआ? क्योंकि उसमें खुदावन का रूह था, फिर वो फ्लैश में आ गया, गोश्त में आ गया।
अब खुदावन ने देखा कि हर चीज तो खुदावन ने दो डेंजर्स मतलब टू जेंडर थे क्रिएशन में। खुदावन ने हर एक चीज मर्द और जितने भी मतलब एनिमल्स हैं सब हैं उनमें सब में खुदावन ने दो ही जेंडर बनाए थे, मेल एंड फीमेल। अब मर्द जो था वो मतलब अकेला था, लेकिन खुदावन को ये था कि भी मैं इसका साथी भी बनाऊं, क्योंकि खुदावन को उसकी कमी थी। उस खुदावन ने कहा कि हर चीज तो परफेक्ट है लेकिन एक चीज की कमी है। इस यूनिवर्स को कंप्लीट होने में सिर्फ एक चीज की कमी है कि मर्द के साथ मैं इसका साथी बनाऊं। अब उसने मर्द के साथ मर्द को नहीं बनाया, उसने दूसरा जेंडर बनाया, फीमेल को। उसने कहा कि ठीक है, उसने वहां उसको मर्द के गोश्त में से गोश्त दिया, उस गोश्त में से जो कि मिट्टी नहीं था, उस गोश्त में से जिसमें ऑलरेडी खुदावन का रूह था, जिसमें ऑलरेडी खुदावन ने फ्लैश में खुदावन ने की मतलब कुदरत के वसीले से फ्लैश था, उसका रूह था। अब उस गोश्त में खुदावन एक फीमेल को बना रहा है, और वो फीमेल जो वो मिट्टी से नहीं बनी, वो गोश्त से बनी थी। लेकिन खुदावन ने जब मतलब बागे अदन में उनको रखा तो मतलब हर चीज तो उनके सामने थी। खुदावन ने सिर्फ उनको ये कहा था कि तुम मेरी ओबीडियंस में रहना, कि तुम उस चीज का मतलब जो मैं तुमको कहता हूँ उसको ओबे करना, तुम फ्रूट ना खाना। लेकिन उन्होंने मतलब जब शैतान डिस्गाइज होके, लूसीफर डिस्गाइज होके सांप की सूरत में आया तो औरत उसको पहचान न सकी, तो उसने उसको डिसीट किया, जैसे उसने धोखा दिया, धोखे से उसको फ्रूट खिलाया। लेकिन जब खुदावन ने उनको बाहर निकाला तो खुदावन ने मतलब उनसे इन्वेस्टिगेट किया कि तुम लोगों ने ये क्या किया। लेकिन औरत जो थी उसने मतलब बेशक उसने मिस्टेक कर ली, लेकिन उसने अपनी मिस्टेक इस तरह एक्सेप्ट भी कर ली कि मैं मतलब मुझे लूसीफर ने डिसीव किया, मैंने खा लिया है। अब देखो कि औरत तो अपनी गलती को कबूल कर ली, लेकिन मर्द जो था, मर्द ने क्या किया। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रही हूँ कि मर्द ने क्या किया। उसने बजाय इसके कि वो मतलब अपनी उसको गलती को कबूल करता, सबसे पहले उसने ब्लेम किया। सबसे पहले उसने खुदावन को ब्लेम किया। उसने कहा तूने ये जो औरत बनाई है। अब जो जमीन पर अगर जमीन कर्स हुई थी तो फिर वो मर्द का, आप अल्फाज को देखें कि आप इसको डेप्थ में जाके देखें कि औरत ने कहा कि मुझे तो लूसीफर ने मतलब बहकाया और मैंने खा लिया। अब यहाँ खुदावन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इसने एक्नॉलेज कर लिया है। लेकिन जब मतलब मर्द की बारी आई, मर्द से उसने इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो मर्द ने क्या किया। उसने खुदावन पे भी इल्जाम लगाया और उसने औरत पे भी इल्जाम। उसने अपनी गलती कबूल नहीं की। उसने कहा कि जो तूने उसने खुदावन की तरफ उंगली उठाई कि जो तूने औरत मेरे साथ बनाई। उसने कहा कि तूने ये नाकस चीज मेरे साथ बना दी है, तू इस चीज को परफेक्ट बना नहीं सका। वो खुदावन को ब्लेम कर रहा है कि तूने ये बनाया है। अब इसकी पनिशमेंट भी आप आगे जाके देखें कि शैतान को तो उसने पनिशमेंट, तीनों को उसने पनिश किया, तीनों को उसने निकाल दिया। तो उसने फिर मर्द से कहा कि तेरी वजह से जमीन कर्स हुई, ना कि औरत ने तो जो मिस्टेक कर ली थी। अब मर्द जो है ना, उसको सजा सबसे ज्यादा मिली है। औरत जो है उसको क्या कि सिर्फ वो बच्चा ही दर्द-ए-ज़ाय में जनेगी ना, बच्चा जनने के बाद उसकी दर्द तो चली जाती है। लेकिन मर्द को क्या है, मर्द ने सारी जिंदगी उस मिट्टी में अपने आप को खत्म करना है और अपनी फैमिली को और अपनी उसको प्रोवाइड करना है। अब मर्द की पनिशमेंट औरत की पनिशमेंट से ज्यादा है। मैं इस चीज को ब्राइट करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप इसी वर्स को डीपली में पढ़े और उसको समझें कि भाई उधर कसूर किसका ज्यादा था। ठीक है, डिसोबीडियंट हो गई, उन्होंने डिसोबे कर लिया, वो कि इतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद की जो कन्वर्सेशन है जो खुदावन ने उनके साथ जब इंक्वायरी के दौरान की, उस कन्वर्सेशन पे आप गौर करें और उसको देखें। लेकिन खुदावन को देखें भी, खुदावन फिर भी इतना अच्छा है कि वो जमीन पर आके उसने फिर भी उस गुनाह के कफारे के लिए कफारा अदा कर दिया। अब अगली वर्स जो है ना वो मैं पढ़ूंगी कि जिसमें वो कह रहा है कि ग्लेशियन में वो कह रहा है कि वो जो पाल है उसने ये पता नहीं, पाल ने इस सेंस में उसने कहा कि वहां पे औरत जो थी वो इतनी मतलब सुलझी हुई नहीं थी। रोमन चर्च की वो बात कर रहा है जहां पे रोमन से डाइवर्सिटी थी, उसमें जो औरत थी वो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वहां पे एक ऐसा माहौल था कि जैसे सेकंड सादम एंड गमूरा से वो डील कर रहा था पाल जो है।
तो पाल को मतलब उस सर्कमस्टेंस, जो कुछ सर्कमस्टेंशियल वर्डिंग जो उसने वहां पे की है, उसका ये मतलब नहीं है कि पाल ने हरगिज ये इसको कलम बंद कर दिया है, कि उसने ये हर चीज आसमान पे बांधी जा चुकी है। उसके बाद की आप उसकी मिनिस्ट्री को देखें तो पाल ने बहुत सारी ऐसी औरतों को पाल के चर्च में यूज किया गया है। अब मैं उन सारी वर्स टू वर्स तो पढ़ूंगी, मेरे पास वर्सेस मैंने अभी मतलब बाइबल हब से निकाली है, और मैं मतलब मैं आपके सामने वो पढ़ूंगी, और मैं उसको जितना मुझसे हो सके मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो फिर उस गलेशियन में वो कहता है कि गलेशियन जो कि गलतियों उसके 3 बाब 28वीं आयत में वो कहता है कि देयर इज नीदर जू नॉर ग्रीक, देयर इज नीदर स्लेव नॉर फ्री, देयर इज नो मेल एंड फीमेल, for you are all one in Christ Jesus Christ. अब वो इसमें क्या कह रहा है? उस चर्च में उसने कहा, लेकिन गलेशियन के चर्च में वो क्या कह रहा है? पाल कह रहा है कि तुम में से ना कोई जूस रहा, ना कोई ग्रीक रहा, ग्रीक जेंटाइल को कहते, ना कोई जेंटाइल रहा, और ना कोई स्लेव रहा, और ना कोई फ्री रहा, और ना कोई आदमी रहा, ना कोई औरत रही, तुम सब ही खुदावंद यीशु मसीह में इक्वल हो। इसका कहने का मतलब है कि mankind, whether they are male, whether they are female, whether they are slave, whether they are Jews, whether they, regardless of what tribe they are, they have to be a mankind. Any mankind who's a male and the female, they all are equal. Any of the mankind today, अगर हम आज बाहर जाके देखें कि अगर हमारे सामने किसी भी ट्राइब का कोई, हमें ट्राइब्स को भूल जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सामने खुदावंद का इमेज खड़ा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हमने उनको इस तरह ट्रीट करना है, हम सभी खुदावंद में इक्वल है। ये और बात है कि उनको खुदावंद की गॉस्पेल की अभी तक पहचान नहीं हुई, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि उन तक गॉस्पेल पहुंचाना एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। हमें उनको, चाहे वो हमें माने या ना सुने, लेकिन हमारे दिल में ये उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये जो मर्द एंड औरत है, चाहे किसी भी रिलीजियस से, चाहे किसी भी ट्राइब से, चाहे किसी भी रेस से है, हमें उनको खुदावंद का इमेज समझकर ये भी कहना है कि ये भी इक्वल है, इसी तरह ट्रीट करना है। अब आगे वो ग्रंथ जिसमें वो जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो पास्टर शर्मा, वो वर्स आपके सामने पढ़ती है। अभी मैं इस वर्स की डिटेल्स में स्टडी करूंगी तो फिर मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बताऊंगी कि उसमें यह कि पहला ग्रंथियो उसका 14 बाब 34 से 35 आयत में वो ये कह रहा है, the women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak but should be in the submission. अब इससे देखें कि वो ये नहीं कह रहा कि औरत को प्रीच नहीं करना चाहिए, but should be in submission. वो ये कह रहा है कि भी औरत अकेली जो है ना, वो ये ना कहे कि भी मैं चर्च ला सकती हूँ, क्योंकि जब अगर खुदावंद का सेंटर, खुदावंद का बेसिक आप इनिशियल आपका उसका रूल देख ले कि जब उसने खुदावंद ने कहा कि तू औरत का ख्याल रखना, ये कमजोर है, क्योंकि मर्द मस्कुलर है, औरत कमजोर है, लेकिन उसने इसलिए ये नहीं कहा था कि भी तू इस पे हुकूमत करता रहा, जैसे तू बादशाही करता है, तू डंडे के साथ। उसने कहा कि तू रूल ओवर का मतलब है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हमारे पास ट्रांसलेटेड बाइबल है, इसमें वर्डिंग्स जो है ना, एक वर्ड के जो आप अगर आपको मीनिंग का पता करना चाहिए, जो हमारे पास्टर हिस्रान है, तो आप, मैंने बहुत दफा देखा है मारिया और सारे भाई वो जाके तो लैटिन वर्ड की जो एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपको मैं उससे पहले रवि को बता रही थी कि मतलब जो बाइबल मुकद्दस नया आयतनामा है वो सिर्फ ग्रीक में लिखा गया, ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो उसकी हुई थी, जो रिटन हुआ था वो ग्रीक में है, लेकिन जो कि पुराना आयतनामा है वो सिर्फ हिब्रू और अरामिक में लिखा गया। अब इन दोनों लैंग्वेजेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, हमारे पास कितने वर्जन्स है, हमारे पास किंग जेम्स वर्जन है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, there's like a Roman word, there's I don't know, there's like a ton of version.
एंड हर वर्जन्स में हर लफ्ज जो है ना डिफरेंटली, एक लफ्ज जो ओरिजिनल वर्ड जो कि बाइबल मुकद्दस का उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया हुआ है। लेकिन आप उसको मीनिंग उसका पढ़ने के लिए आपको जाके मतलब डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। मतलब ग्रीक डिक्शनरी, आप ग्रीक डिक्शनरी विच इज जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, उसमें जाके तो आपको उसके सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब वो उसमें ये कह रहा है कि औरत जो है ना वो चर्चेस में साइलेंट रहे, क्योंकि वो चर्च में ना बोले। उसके कहने का मतलब है कि जब वो प्रीचिंग कर रहा था तो औरत में भी बोल रही होगी, कुछ इस तरह बोल रही होगी कि वो अननोइंग होगा, तो उसने कहा कि भी औरत चर्च में ना बोले। लेकिन उसने फिर ये भी कहा बट, लेकिन शुड, चाहिए, बी इन सबमिशन, के किसी के अंडर सबमिट होकर वो स्पीक करे। वो ये नहीं कह रहा कि औरत जो अकेली ही धनधनाती फिरे। उसने ये कहा कि औरत ठीक है करे, लेकिन उस चर्च का जो, उस चर्च में मर्द भी होना चाहिए, मर्द की सबमिशन में। अगर उसको इतनी विजडम नहीं है तो अपने घर में जाके वो लॉज के बारे में अगर उसको नहीं इतना पता तो वो अपने हस्बैंड से जिसके पास नॉलेज है उससे जाके तो वो घर में खामोशी से जाके सीखे। लेकिन उसने हरगिज ये नहीं कहा, क्योंकि आप इस लाइन को ही आप डीपली अंडरस्टैंड कर लें तो यही हमारी जो है ना ये जो डिलेमा क्लियर करेगा कि बट शुड बी इन सबमिशन, बट शुड बी इन सबमिशन, सब आप लिख लें, बट शुड बी इन सबमिशन। इसमें आप इसको आप अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक ही वर्स नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता, अगर इस तरह का अगर उन्होंने बाइंड करना होता तो पूरी बाइबल ही इस पे लिखी होती। लेकिन हर बाइबल की हर वर्स जो है ना वो डिफरेंटली स्पीक कर रही है हमसे, वो हर खुदावन का कलाम हमसे डिफरेंटली बोल रहा है। अब आप जाके देखें कि मैं आपको बहुत सारी औरतों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कि मैं थोड़ी सी इस मिस्ट्री को आपको क्लियर और करूं कि आप सबसे पहले तो जाके देखें कि मतलब जो कि पाल ने, फिर अगर पाल ने इस तरह कहना था कि औरत ना बोले तो फिर पाल ने मतलब वो क्यों ग्रीटिंग करता था मर्द औरत को? उससे पहले उसने गलेशियन में कह दिया है कि तुम में से ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रहा, तुम सब इक्वल हो खुदावन में। उसका कहने का मतलब है कि तुम इक्वल हो, लेकिन यह है कि तुम दोनों को साथ मिलके चलना है। क्योंकि कई जगह पे खुदावन ने औरत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया और कई जगह पे मतलब मर्द को, लेकिन यह है कि खुदावन को पता है, खुदावन कभी भी इस तरह का कवनेंट नहीं दे सकता कि जिसमें वो अपनी बादशाही में पार्शियलिटी करे। खुदावन किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। खुदावन कहता है कि भी मैं मतलब आई जस्ट सी द राइचस हार्ट, रिगार्डलेस ऑफ हमारे काम जितने भी गंदे हों दुनियावी हिसाब से, लेकिन हमारा दिल अगर रास्तबाज नहीं है तो हम खुदावन के साथ मिलाप नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन को सिर्फ रास्तबाज दिल पसंद है। खुदावन को ये नहीं पसंद है कि वो मर्द का दिल है या औरत का पसंद है, दोनों में से कोई भी रास्तबाज होगा खुदावन उसको ही पसंद करेगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, क्योंकि खुदावन ने दोनों को इक्वली ट्रीट किया, इक्वली पनिश किया था, इक्वली। वो यीशु मसीह जब आसमान पे गया, जब उसने आसमान को खोला तो उसने ये तो नहीं कहा था ना जाते हुए, ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ मर्द हर रात को मैं लेने के लिए किंगडम में आया हूँ। उसने ये तो नहीं कहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मतलब औरत को नहीं लेने आया, औरत ने गुनाह किया, मैं मर्द को लेने आया हूँ। आप इस चीज के इसको भी देखें कि यीशु मसीह ने जब जो मतलब यीशु मसीह ठीक है उसने कलाम किया तो उसकी जो कांग्रेगेशन थी उसमें मर्द और औरत वो दोनों से कलाम कर रहा था। वो ये नहीं कर रहा था कि औरतें घर में बैठे औरतों मर्दों से सुन लेना। अब उसकी जब जितना वो बाहर प्रीच करता रहा वहां औरतें भी थी मर्द भी थी, वो मतलब जो जितनी औरतें आती थी उनको भी शफा देता था, जितने मर्द आते थे। अब एक बेवा थी तो वो बेवा के बेटे को खुदावन ने जिंदा किया। उसने ये थोड़ी कहा था कि ये औरत है इसका बेटा मैं इसको जिंदा नहीं करूंगा। वो औरत जिसके 12 साल खून जारी था, खुदावन यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा था कि ये औरत है इसको मैं हील नहीं करूंगा। क्यों आज हम सारे मर्द हजरात इन चीजों को नहीं देखते? क्यों हम अपनी आंखें खुदावन के कलाम पे सेट नहीं करते? क्यों हम खुदावन के कलाम को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते? देखिए एक घर, अगर एक घर मर्द औरत की मैंने पहले भी कहा कि एक घर ना मर्द की और औरत दोनों में मिलकर बनता है, एक फैमिली बनती है। खुदावन को फैमिली सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए खुदावन ने उन दोनों को ब्लेस किया था, क्योंकि वो फैमिली में ही हर चीज को वो फैमिली में ही देखना चाहता है।
और वो पूरी फैमिली में अपने आप को देखना चाहता है, वो पूरी फैमिली पे अपना रूल उंडेलता है, वो सिर्फ एक मर्द पे नहीं उंडेलता कि अब पास्टर रशीद है तो ठीक है पास्टर रशीद को। अब पास्टर रशीद को तो ये नहीं पता कि उसकी वाइफ उसके पीछे बैठ के कितनी दुआ कर रही होती है। अगर वो बोल रहा है, अगर कोई बाहर प्रीचिंग कर रहा है या घर हिफाजत से आ जाता है मर्द, तो उसके पीछे उसकी बीवी की दुआएं होती है। तो क्या खुदावंद उसकी दुआ, उस औरत की दुआ नहीं सुनेगा कि उसका शोहर बाहर प्रीचिंग करने गया है? क्या खुदावंद उस बेटियों की दुआ नहीं सुनेगा कि उनका बाप? अब खुदावंद की हुजूरी में दोनों ही इक्वल है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। अब मैं आपके सामने बताऊंगी कि अगर ये पाल ही नहीं कहा था तो पाल फिर दूसरी चर्च से दूसरी औरत को क्यों भेज रहे जिस चर्च में उसकी डीकन थी? वो ये है कि रोमन की 16 बाप उसकी 1 से 2 आयत में उसने एक डीकन का जिक्र किया है। उसकी पहली डीकन जो चर्च में थी उसका नाम फीबी था, वो चर्च की डीकन थी। अब आप डीकन के जो ड्यूटीज है उसको आप समझ सकते हैं कि डीकन्स की क्या ड्यूटी हो सकती है। तो डीकन्स की ड्यूटी ये नहीं होती कि भी सिर्फ वो लोगों को बैठाए या लोगों कराए, जहां पे उसको कलाम सुनाने की भी जरूरत पड़ती है वो कलाम सुनाता है। वो कांग्रीगेशन की जो मतलब ब्लाइंडनेस है उसको क्लियर करने में, मतलब पास्टर की जगह पे वो दूसरा पास्टर होता है, डीकन्स जो होता है। तो वो ये है कि भी अगर वो चर्च में यूज हो सकती है, तो उसने ये कहा कि आई कमांड यू टू यू our sister Phoebe, a deacon of the church in the Kencheria, I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people and to give her any help she may need from you. For she has been the benefactor of many people, including me. कि वो खुदावन के जो चर्च जो था रोमन को वो कह रहा है कि वो खुदावन के चर्च की जो एफेसस था उसकी वो डीकन थी। और तो और आप पाल ही के लेटर्स को पढ़ लें तो आप पाल की उसकी जो लेटर्स है उनका बाइबल सर्वे कर लें। जब आप उनका बाइबल सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी औरतें थीं, क्योंकि वो चर्च बगैर औरतों के कंप्लीट नहीं था। अब मैंने ये भी कहा कि खुदावंत के विनयार्ड में तरह तरह के वो नौकर लगाता है, उसमें हर तरह के वो काम, वो सारे इक्वली काम करते हैं, लेकिन एंड में आके सबका रिवार्ड एक ही है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी ग्रेस जो है वो सबके लिए इक्वल है। खुदावंत ने कभी भी कहा नहीं, खुदावंत कभी भी नहीं कहेगा कि ये औरत है इसने गुनाह किया था। औरत ने सिंपली मिस्टेक की थी, गुनाह मर्द ने किया था जब उसने खुदावंत को जज किया था कि तूने एक नाकस, तू नाकस है, तूने नाकस चीज बना दी है। उसने खुदावंत को एक्यूज किया था। फिर उसने खुदावंत को एक्यूज करने के बाद उसने मतलब औरत पे ब्लेम लगाया। उसने अपनी मिस्टेक कबूल नहीं की बल्कि उसने दूसरे को ब्लेम कर दिया। ये खुदावंत को हरगिज पसंद नहीं है। तो फिर अगर हम इस तरह के एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो हम अपने कॉन्सिक्वेंसेस को सफर करने के लिए भी तैयार रहे। तो अभी मैं आगे और बाइबल वर्स पढ़ूंगी जिसमें वो लूक उसका 2 बाब 36-38 में वो कह रहा है कि एंड देयर वाज, वो बता रहा है कि एक प्रॉफिट थी जो कि टेंपल में रहती थी, उसका नाम एना था। वो कह रहा है कि देयर वाज अ प्रॉफिटेस व्हिच इज द औरत के बाद बात कर रहा है। Anna, the daughter of Phinehal, of the tribe of Asher. अशर के जो कबीला की जो बेटा था फिनोल, उसकी डॉटर थी एना। वो विडो हो गई थी तो वो सारी जिंदगी टेंपल में रही, तो वो प्रोफेसीज करती थी। She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin, and there was then she was a widow. Until she was 84 years, she did not departed from the temple, worshiping with the fasting and the prayers night and the day, and the coming up at the every hour. She begins to give thanks to God and to speak of him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. She was prophesying to the people over there, speaking to them through the Spirit of God, telling them the redemption, the salvation, Jerusalem की salvation के बारे में वो prophecies करती रही टेंपल में। अभी आप इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इसको इधर ही दो अल्फाज में, 2 वर्सेस में मैं इसको कंक्लूड करूंगी। इसमें बहुत सारी वर्सेस ऐसी हैं
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें औरतों का क्या काम था। अब मैं उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और वर्स पढ़ना चाहूंगी। रसूलों के माल उसका 18 बाप उसकी 26 आयत में लिखा है कि he began to speak bodily in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him they was the way of God more accurately. अच्छा, वो परसेला जो है वो जूइश कपल, परसेला एंड एक्विला वो जूइश कपल था। अब जो बुक ऑफ हिब्रू है ना, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि वो परसेला ने लिखी है, जो कि बीवी थी, जो कि जूइश थी। तो वो सिनागॉग में ट्रीट कर रहा था, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन। अब परसेला और एक्विला जो थे वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो जूइश थे, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे। तो उसमें ये है कि जो बुक ऑफ हिब्रूज है उसके अगर आथर आज तक नहीं पता चला, क्योंकि हमारे मर्द हजरात ये शायद नहीं बताना चाहते कि औरत ने वो बुक लिखी है, इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये अननोन है। इसका आथर जो है अननोन है। क्यों अननोन है? ये भी एक मिस्ट्री है, क्यों अननोन है। किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि उसका आथर क्यों है। बाकी तो हर बाइबल की बुक का पता चला है कि ये उसने उसकी एक्सप्लेनेशन बिगनिंग में दी है कि ये इसने लिखा है, लेकिन परसेला का क्यों? वो सब समझते हैं कि शायद पाल ने लिखी, लेकिन पाल का वे ऑफ जो स्टार्टिंग था वो हमेशा से ग्रीटिंग से रहा है, और वो हमेशा से कैसे बोलता रहा है। लेकिन परसेला जो कि जूइश थी, वो जूइश को लिख रही थी। जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे वो दोबारा जो थे ना, वो जूइश उसमें जूइश रिचुअल्स में जाते थे और दोबारा जा रहे थे। उसने उन लोगों को लिखी थी ये बुक। आज वो हमारे लिए भी उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि हमारे लिए ईमान की मजबूती का हर खुदावंद का अल्फाज जो है बाइबल मुकद्दस जो कि जिंदा कलाम है, हमारे लिए ईमान की मजबूती का बाहिस है। अब इससे पहले कि मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप योएल नबी का सहीफा पढ़ लें तो उसमें से कहाँ गया, मैंने इधर किया था कि वो योएल नबी क्या कह रहा है कि जब योएल नबी ने ये रोया देखी तो योएल नबी से खुदावन ने बात की, तो खुदावन ने उससे क्या कहा कि तू मतलब उन दिनों पे मैं क्या करूंगा। खुदावंद खुद जो जमीन और आसमान का मालिक है, खुदावंद खुद कह रहा है उससे कि इन द लास्ट डेज गॉड सेज, खुदावंद ने कहा आई विल, कौन? मैं खुदावंद, आई एम दैट हु आई एम, दैट आई एम योर लॉर्ड योर गॉड, दैट आई विल pour my spirit in the last days unto your sons, unto your daughters will prophesy. Your young men will see visions, your old men will see dreams of dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those last days and they will prophesy. अब ये ही हमारे सामने, इसी बाइबल वर्स को आप ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खुदावंद की ये मर्जी है कि वो अपना रूह जो है ना दोनों पे डाले, ताकि वो दोनों प्रोफेसीज करें। यही खुदावंद की मिस्ट्री है कि खुदावंद का रूह हमें उभारता है। हम अपनी मर्जी से प्रोफेसीज नहीं करती, ये खुदावंद का रूह है जो हम में से होके बोलता है। जे खुदावंद का रूह है जो हमारे ऊपर उंठेलता है। जे खुदावंद का रूह है जब औरत को हर चीज क्लियर नजर आती है तो वो हर चीज के लिए मतलब दुआ करती है, क्योंकि ये चीज, क्योंकि मंसूबा होना यही था कि खुदावन ने यूनिवर्स को इसी तरह कंप्लीट करना था अपनी किंगडम को कायम करने के लिए। इसीलिए जो कुछ उधर हुआ, खुदावन को सख्ती से भी मना कर सकता था, लेकिन खुदावन ने उसने कहा कि अगर हम खाएंगे तो क्या कहेंगे। उसने कहा तुम श्योरली मर जाओगे। उसने ये नहीं कहा था कि तुम मतलब मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा श्योरली यू विल डाई। श्योरली का मतलब है कि यकीनन तुम मरोगे। तो लेकिन ये भी एक पार्शियल आंसर था खुदावन का कि खुदावन ने फुली उनको क्यों नहीं वार्न किया। खुदावन ने कहा श्योरली यू विल डाई, कि तुम यकीनन मरोगे। किस तरह मरोगे? रूह में मर जाओगे, मेरे से सेपरेट हो जाओगे। बस यही था। खुदावन से सेपरेशन का नतीजा यही होता है कि हम सफर करते हैं, लेकिन खुदावन मतलब इन चीजों को ये खुदावन का मंसूबा जो था, जो प्लान था खुदावन का, मेरे ख्याल में वो जब औरत को एक्सप्लेन किया गया तो वो पहले ही समझ गई थी कि खुदावन ने यूनिवर्स को इसी, क्योंकि उससे गुनाह होने से पहले ही वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो वैसे भी अगर वो गुनाह ना करते तो बच्चे इसी तरह ही पैदा होने थे। लेकिन ये है कि भी हमें इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। अब आपके सामने मैं एक और बाइबल वर्स पढ़ूंगी
कि जिसमें आप मार्था और मरियम की आप स्टोरी को देख लें, कि जहाँ पे मैं ये पढ़ूंगी कि वो कह रहा है कि मार्था और मरियम की स्टोरी आपको पता है कि जब मार्था जो थी, मैरी सिंपली सिट्स ऑन द फीट ऑफ, जब मैरी जो थी, जब खुदावंद यीशु मसीह उनके घर में आए तो मार्था जो थी वो खिदमत में लग गई, वो खाना पकाने में लग गई, लेकिन मैरी जो थी वो खुदावंद के पांव पे बैठ गई। तो मार्था ने शिकायत की खुदावंद से कि आए रबी, तू इसको देख के वो तेरे पास आके बैठी है, तो तू इसको देख, इसको कह के मेरे साथ आके मेरा हाथ बटाए। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि मार्था, तू दुनियावी चीजों की खोज में क्यों रहती है, तू दुनियावी चीज कामों में क्यों गुम हो। मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया है कि वो मेरे पांव पर आके जिंदगी की बातें सीख रही है। तो यहाँ पे पार्शियलिटी कहाँ हुई, मुझे ये भी बता दें। यहाँ पे खुदावन ने उसको कहाँ कहा था कि मरियम तू भी जा और घर के काम काज कर, लेकिन खुदावन ने उसको कहा कि मरियम तूने मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। मैं इसको पढ़ूंगी कि मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, ये आखिरी है। तो इस चैप्टर पे हम वसी में और ज्यादा बात करेंगे। तो अभी मैं आप सबसे पहले मैं इसको पढ़ूं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब हम हमारे जितने भी हमारे से जुड़े हैं, हम कभी भी मतलब ये नहीं चाहेंगे कि आपको इस चीज का फायदा ना पहुंचे। हम चाहते हैं कि जिस तरह खुदावंद हमसे बोलता है, हर एक बंदे से उस तरह बोले, हर एक को खुदावंद का वो रूह मिले, हर एक की वो आंखें खोले, ताकि खुदावंद की बादशाही जल्द आए। हमें सिर्फ इस चीज से गर्ज नहीं है कि कोई हमारे लिए क्या है, कोई हमारे लिए क्या बोलता है। हमें सिर्फ इस चीज से गर्ज होनी चाहिए कि हमें दूसरी रूहों को रोशनी में लाना है और रोशनी लाके उनको जीतना है। यही खुदावंद की खेती का काम हमने करना है। और जब अगर हम ग्लोरी का ताज लेना चाहते हैं, हमें उस ग्लोरी के ताज की जरूरत है। हमें किसी शाबाश की या किसी अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हमारी अप्रिसिएशन जो है ना ऊपर से आए। तो हमारी जो मतलब ऊपर जो बैठा है उसके जहां पे हमारा खाता खुला हुआ है, उसमें जो है ना वो हमारी नोटेशन जो है ना वो पॉजिटिव लिखी जाए। ये ना हो कि जब हम ऊपर जाएं तो हमारी जो बुक है जब फरिश्ते लेकर आए तो उसमें मतलब कोई पॉजिटिव एक्ट ना लिखा गया हो। तो अब हम स्पिरिचुअल जो है ना, स्पिरिचुअल विनिंग फंक्शंस के बारे में सोचा करें, ना कि फिजिकली फंक्शन के बारे में। स्पिरिट्स को विन करना, जैसे पास्टर ऋषि करते हैं कि हमने रूहों को जीतना है, तो रूहों को हम इसी तरह जीत सकते हैं कि हम उनके लिए रोजा भी रखें, हम दुआ भी करें, कोई भी काम करने से पहले रोजा रखें, दुआ करें, फिर हम जाके तो खुदावंद जो है ना वो हमारी प्ली को, हमारी नीयत को देखता है। खुदावंद हमारे राइचस हार्ट को देखना चाहता है, वो हमारे रासबाज हार्ट को, हमारे रासबाज रूह को देखना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता कि आज हम कितने अच्छे गॉस्पेल सिंगर हैं, वो ये नहीं देखना चाहता कि आज हम कितना अच्छा बोलते हैं, वो ये नहीं चाहता कि कितना बड़ा मजमा हमारे सामने हम बोल रहे हैं। उस मजमे में अगर वो पूरी जो कांग्रीगेशन है उसका अगर आप ध्यान खुदावन की तरफ लाने में कामयाब नहीं हो सके, तो उसका मतलब है कि आपका जो सारा काम है वो वेस्ट गया। तो मैं इस आयत को पढ़ूं कि Martha and Miriam in the Bible story of the Mary and the Martha comes from chapter 10 of the Gospel of the Luke. Martha and Mary and the Martha, who are the sisters, open their homes to Jesus, are the travelers with his disciple. ये मार्था और मरियम जो थी ये खुदावंद के डिसाइपल के साथ ट्रेवल्स करती थी। As Martha hurries to ensure that the preparations, Mary simply sits at the feet of the Jesus and listens to the wisdom of Christ. Mary and Martha are two sisters with incredibly different focuses. अब दोनों बहनों में different focus है। देखो उनमें मतलब कितना मतलब रूह का चेंज है। मैरी जो थी वो रूह की तलाश में थी खुदा की बादशाही में, लेकिन मार्था जो थी, हालांकि दोनों के डीएनए एक है, दोनों सिस्टर है, लेकिन वो मतलब रूह से दूर थी। वो मतलब के दुनियावी कामों में ज्यादा करने में खुश रहती थी। उसका रूह जो था वो दुनियावी कामों में लगा हुआ था, लेकिन मैरी का रूह जो था वो खुदावंद की बादशाही को उसके खुदावंद की बातें सुनने में लगा हुआ था। While Mary soaks in the moment with Jesus, Martha can't think past the cooking and the cleaning. Martha quickly becomes frustrated with all the work she is doing alone and complains to Jesus.
Martha then says to Jesus, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Jesus replies, Martha, Martha, you are the worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen with the better, what is the better, and it will not be taken away from her. तो वो मार्था जो कामों से फ्रस्ट्रेट होके जो अकेली काम कर रही थी, तो उसने खुदाम को कहा कि आए रबी तू देख मेरी सिस्टर मेरे साथ हाथ नहीं बटा रही, वो तेरे पास बैठी है, वेस्ट कर रही है। तो खुदावन ने उसको कहा कि मार्था मार्था तू दुनियावी चीजों में क्यों खोई रहती है? मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी भी लिया नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे मर्द खुदावन यीशु मसीह मरियम मार्था को, मैंने पहले भी कहा, खुदावन यीशु मसीह मार्था को मरियम को कहता है कि जाके अपनी बहन के साथ खाना पका, वो अकेली सर खपा रही है। लेकिन खुदावन ने उसको डिफरेंटली देखा, उसने कहा कि मरियम ने एक अच्छा सा चुन लिया है, वो खुदावन की बादशाहत की बातें सुन रही है, वो खुदावन की रूह कुदस से भर रही है, जो उससे कभी कोई भी छीन नहीं सकेगा। तो इसलिए आज हमें चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हमें खुदावंत की बातों पे कान लगाना है और खुदावंत को सुनना है, और दोनों ही इक्वली चलना है। क्योंकि खुदावंत, मैंने पहले कहा कि खुदावंत के रूह जो है ना, वो पार्शियलिटी नहीं करता। और जो मर्द हजरात अभी भी इस चीज में हैं कि वो औरत को दबाएं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज, जब आप इन चीजों, आपके पास ये कंफ्यूजन होती है, जब आपको कोई चीज कंफ्यूज करती है, तो आप खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को सोख करें और खुदावंद से रूह कुदस मांगे, और रूह कुदस जो है वो आपको हर चीज क्लियर कर, क्योंकि खुदावन ने जब कहा है कि वो खुदावन का जरूर कुदस वो सच्चाई का रूह है। मैंने पहले भी कहा कि सच्चाई का रूह यीशु मसीह का रूह है, क्योंकि ये सच्चाई कौन है? यीशु ही सच्चाई है। तो सच्चाई का रूह यीशु का रूह है। जब आपके ऊपर वो सच्चाई का रूह, जैसे यीशु ने कहा कि मैं वो मददगार भेजूंगा, सच्चाई का रूह भेजूंगा, जो तुम्हें तह की बातें बताएगा। तो अगर आप इन सारी बातों में अभी जो भी डिलेमास आपके अंदर होते हैं, अब वो सच्चाई के रूह को हासिल करें, ताकि वो जो खुदावन यीशु मसीह के रूह के खुदावन से मांगे तो वो आपको देगा, और आप रूह कुदस से भरेंगे। तो जब आप रूह कुदस से भर जाएंगे, तो फिर आपको वो तह की बातें, जो सच्चाई की बातें हैं, जो यीशु मसीह की बातें हैं, जो उसकी बादशाहत की बातें हैं, जो उसकी बादशाही में क्या जरूरी है, वो सब आप पे रिवील करेगा। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से और इन बातों के वसीला से आप लोगों को बरकत दे। तो आइए मैं दुआ करूंगी। Heavenly Father, thank you for this wonderful sharing today, Father, that you have spoken today to your peoples, Lord. Father, I don't know whether I did right or not, but whatever I have spoken, you have given it to me, so I spoken it to your peoples, Lord. Father, I don't want to be judgmental towards mankind and towards the females, or towards any mankind, whether they are male, female, children's daughter or sons, Father. They are equally into your kingdom. They are equally, you have shown us in the mystery. You have spoken to us, Lord, and you have assured with your actions onto the earth, Lord Jesus Christ, that who deemed a right to your kingdoms, who is necessary and who's necessary. Necessary is that we put our hearts, our minds, and our souls, and we set you in our hearts and minds and soul, and we will walk righteously, whether we are male or female. Our heart should be righteous like you are righteous, Lord, and we should follow you, Lord. We follow your footstep, O Lord Jesus Christ, because your image we were created. You want to see us into the image of the Lord Jesus Christ. We were created. Father, thank you for this revelation. Thank you for your holy presence. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your abundance. Thank you for your care. Thank you for that unconditional love. Thank you for that you worry about us all the time, that you have done everything in your power for our well-being, so we can come home, male and female. Because if you have created a male and female in the Garden of Eden, that is how you exit them out. That is how you want to bring them back into your kingdom. And today there's no male and female. Today is your children's, whether they are daughters, sons, or
daughters, sons, or anybody's, that you want to see both in your kingdom, Lord, and whether they speak. But Father, you set the rules in the beginning that the mankind is the muscular and the strongest one, and the female is not stronger. She's not masculine. That is why she's weak. So male should take care of her, not to just love her, cherishes, like as Jesus did. He died for his church, Lord. God wants us to want the mankind to die for his wife like Jesus died, and God wants the husband to respect his wife and take care of her and be with her, and not just के उसको मतलब ये जान के उस पे जुल्म सितम ना करे, बल्कि उसकी हिफाजत करे, क्योंकि वो नाजुक जान है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। खुदावन तूने कहा है कि तुम दोनों को मैं अथॉरिटी देता हूँ, तुम्हारा मेरी यूनिवर्स के तुम सेंटर हो, और मेरी किंगडम में भी तुम इक्वली आओगे। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने ये मैसेज सुना है, हमारे भाइयों ने हमारे साथ, ऐ खुदा तो इनको अपना डबल पोर्शन करूर कुदुस इन पे उठेल दे, इन पर अपनी अनॉइंटिंग डाल दे, ताकि ये कलाम को ना सिर्फ पढ़े, ना इसको बल्कि समझें, ना जिस 100% बल्कि 200% पढ़े, और रूह कुदुस के वसीला से इन पे रेवलेशन हो। हमारी कंटिन्यू तू हमारी आंखों को, हमारी रूहानी आंखों को खोल, हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिमागों को खोल, और उसमें अपना रूह भर दे, ताकि हम अपने रूह, दिमाग और जिस्म में हर अगर तू ही बसेरा करे। आए खुदा तेरा पाक रूह ही हमारे साथ चले, ताकि हम आए खुदा उन सच्चाई की बातों को चलकर तेरी बादशाही में शामिल हो सके। आए खुदा, और जब तू आए तो आए खुदा तू हमें तेरे फरिश्ते हमें वेलकम करे, तू हमें वेलकम करे, तू हमें भूल ना जाए, तू हमें थूक ना दे, हम लूक वार्म ना रहे आए खुदा, बल्कि हम सरगर्म रहे, क्योंकि तूने कहा ना तू ठंडा ना गर्म ना तू लूक वार्म है, क्योंकि तूने कहा है कि अगर तुम लूक वार्म और ठंडे हो तो मैं तुम्हें अपने मुंह से आऊंगा, तो मैं तुम्हें थूक कर बाहर फेंक दूंगा। आए खुदा हम हर वक्त इसी कोशिश का वश में रहते हैं कि आए खुदा हम सरगर्म रहे आए खुदा, क्योंकि हमारे पास अपना तो कुछ नहीं है, जो कुछ तू हमें देता है हम वही बोलते हैं। जिस तरह तू हमारी जिंदगी को चलाना चाहता है उसी तरह हम चलने की कोशिश करते हैं खुदा, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। तू इस चीज से वाकिफ है बाप आसमानी, क्योंकि तूने कहा है कि मैं इसीलिए तूने खुदा ये जो forgiveness और redemption है तूने forever यीशु मसीह के वसीले से हमारे ऊपर रख दी है, तूने उस कर्स को फेंक दिया है। अब हम कर्स ना रहे, हम ब्लेस्ड हुए हैं खुदा। इसी तरह आज सारे घरानों के लिए तुझसे बरकत चाहती है खुदा, कि इन सबको तू अपनी बरकत से मालामाल कर, इनको रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीके से तू इनको मजबूत कराए खुदा, ताकि हम रूह से चलें और जिस्म से भी हम वो काम करें जो तेरी नजर में मकबूल है खुदा। तेरा शुक्र बजा लाती हूँ उन भाई के लिए आए खुदा, जिनको आए खुदा ये dilemma है, जिनके दिल में इतनी confusion है। I rebuke his confusion into mighty name of Lord Jesus Christ. I rebuke all the dilemma in his brain in the mighty name of Lord Jesus Christ. I ask that you fill him with your spirit, Lord. Give him the truth, the spirit of the truth, so he can see the deep revelation of your work, revelation of your word, revelation of your presence, and he will come forth clear. When you come, you will recognize him. Father, many are still in the darkness. We pray for your revival upon to them, Lord. Father, that you open their spiritual eye, pour your spirit onto them, so everybody come and they can receive their salvation in the mighty name of Lord Jesus Christ. Open their spiritual eye, lift up the darkness from their eyes, bring them into the light of the world, who is Jesus Christ, so they can have abundant life, Lord. We pray for everybody's, Lord, that this message be blessed, and let every people who will be hearing, Lord, they will understand and they will apply into their life, and their confusion and their dilemma can be resolved, and their conscience will be clear, and they can work together, and they can respect each other, male or female, and all mankind, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. इसमें शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर टाइम है तो। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐसा करें कि आप कल मैसेज तैयार कर लें इस पे। हाँ जी। 25 का तो आप कर लें, फिर इस पे आप मैसेज तैयार कर लेना, फिर जो आपको आपने पता है कि मैं 24 आवर्स में तैयार ही रहता हूँ।
नहीं, आप ऐसा करें कि भी किसी दूसरे दिन आप कर ले, अभी तो फिर टाइम थोड़ा है ना हमारे पास। चलिए ठीक है, जैसी टाइम हुआ फिर मैं बताऊंगा। मैं बिजी हूँ अभी, पहली तारीख तक टू मच बिजी, बिकॉज हमारे क्रूसेड जो है कल से फिर स्टार्ट है। 2-3 दिन का गैप था तो मैंने 2 दिन कंटिन्यू जो है ज्वाइन किया। मैं गया हुआ था, हमारी पास्टर कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, उसको मैं लीड करके आया हूँ। तो अभी कल मैं नहीं, आप अगर आप और पास्टर कमर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आप और फयाज भाई और पास्टर कमर और पास्टर सदीक, हम इस चीज पे ही अगर मैसेज डिलीवर करें कि औरत के बारे में बाइबल मुकद्दस में आप लोगों की क्या राय है, और उससे ये है कि आप इस चीज को ही हम इसी पूरे हफ्ते को हम इसी पे मैसेज दें, ऐसा ठीक रहेगा कि औरत जो क्लेरिफाई करूंगा खुदा के पाक ने जो मेरे ज़हन में डाला है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर फिर मैं इस पर बात। नहीं, हम इसी पूरा हफ्ता इसी पे बात कर लेते हैं। अगर कल आप किसी ने मैसेज तैयार करना है इस पे तो वो कर लें, क्योंकि मैंने तो चंद ही आयत बोली हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं तो जस्ट अदन से ये किस्सा शुरू है ना, और मैं अदन से ही बताऊंगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। तो फयाज भाई आप कल करेंगे फिर आप मैसेज तैयार? ठीक है। शॉर्टली मैसेज मैंने उस दिन बात हुई थी सिस्टर नसरीन से कि हम छोटे मैसेज दिया करें 15 to 20 मिनट्स। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इन 15 and 20 मिनट्स मैसेज, हाँ जी, नहीं ताकि ठीक लोग है। ना सुन सके। और ये बात भी हुई थी कि हम वर्शिप की रिकॉर्डिंग लहदा से किया करें और मैसेज लहदा रिकॉर्ड किया करें, ताकि इजी हो लोगों को उसको रिसीव करना, सुनना। ये बात है। और आज भाई कमर भी हमारे साथ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। दुआ में भी हम ठहरे हुए थे कमर भाई के लिए, और कमर भाई आ गए, बड़ा दिल खुश हुआ है। कमर भाई को सलाम, हमारी तरफ से सलाम कमर भाई को। मैं आप सबसे बेनती करता हूँ एक सेकंड के लिए हम लास्ट प्रार्थना कर लें। हमारे साथ प्रभु के दास पास्टर रशीद जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेनती करूंगा कि जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्टें हैं, अगर कोई बताना चाहता है तो वो हमें जल्द से बताएं। तो पास्टर रशीद जी लास्ट प्रेयर करेंगे और कलमा भी यही पढ़ेंगे और बानी दुआ में भी यही हमारी रहनुमाई करेंगे। पास्टर रशीद जी। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज हमें बताएं, फिर प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास पास्टर रशीद जी। जी, हमारे पादी हैं फहीम साहब, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो 2 दिन से वो निश्चित हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो प्लीज उनके लिए दुआ करें, खुदा उन्हें जल्द हील करे और घर लेके आए। पता चला था कि थोड़ा उनको बोलने भी मुश्किल है, शायद मैं जा नहीं सका। अगर अभी भी एडमिट है, मैं सुबह ट्राई करूंगा अस्पताल उनका पता करने। जो प्लीज सारे जो खादम है हमारे साथ पास्टर्स हैं, उनके लिए दुआ करें। कौन से पास्टर? पास्टर फहीम ईसा हैं, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी हैं। तो चले, खुदा रहम करेगा, खुदा उनके साथ है। और किसी की है तो हमें बताएं, नहीं तो फिर पास्टर रशीद जी आप प्रार्थना करें, लास्ट प्रार्थना करें सभी जन के लिए। खुदा कद्दूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। आसमानी बाप, तेरे सर फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और बिलखुसूस आज के इस दिन के लिए आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगियों में ये वक्त, ये मौका फराहम किया कि हम तेरी हजूरी में सरदगु होने वाले हों। आसमानी खुदा, जितनी भी दुआया दरख्वास्तें तेरे मसबा पर आई, आसमानी खुदा मैं खुदा बाप बेटा और मुक़द्दस के नाम से इन तमाम दरख्वास्तों को तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, तेरे खादम के लिए, तेरे ममसूख के लिए, पास्टर फाहिम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा कि तूने अपने बंदा को, अपने ममसूख को एक बड़े हादसे से, एक बड़े मातम से बचाया है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा। उसकी बॉडी में जितने भी गांव हैं, जितने भी जख्म हैं, आसमानी खुदा उन तमाम जख्मों पर मैं तेरे पाक लहू को जारी और सारी मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तमाम जख्मों पर तेरे पाक लहू की मरहम पट्टी यीशु नाम से जारी और सारी करता हूँ। आसमानी खुदा तो आ अपने बंदा को यीशु मसीह के नाम से कुव्वत से भर दे।
आसमानी खुदा जो बोलने में रुकावट है, आसमानी खुदा में तेरा खादम होते हुए तेरे दिए हुए अख्तियार के वसीला से आसमानी खुदा पास्टर कमर को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, अबदन सुन खुदा के कलाम की कुदरत का जोर पकड़ यीशु के नाम से। आसमानी खुदा तेरे बंदा का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, बोलना सुनना सब यीशु नाम से बहाल कर, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा। और जितनी भी दुआएं दरख्वास्तें तेरे मज़बा पर आई आसमानी खुदा नाम बनाम तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तू तमाम दिलों के भेद जानता है, तू सबके बारे में जानता है, क्योंकि अब आप तूने तमाम मूर्तों को अपनी हथेली पर खोद रखा है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तो आ तमाम जिंदगियों पर अपनी कसरत की बरकत को जारी उसारी कर यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा जितनी जिंदगियां इस वक्त आसमानी खुदा तेरी हुजूरी में सजदा रेज़ हैं, तेरी हुजूरी में आसमानी खुदा सरदगू हैं, आसमानी खुदा तो अपनी तमाम जिंदगियों को अपनी कुदरत से भर, अपने इल्हाम से भर, अपनी कुव्वत से भर दे, ताकि आसमानी खुदा ये जिंदगियां तेरी शज़्वरी में यीशु नाम से बढ़ती चली जाएं और आसमानी खुदा कौमों, कबीलों और उम्मतों में जाकर तेरे नाम की गवाही देने वाली। आसमानी खुदा तेरी खादमा के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जिसको तूने आज अपने कलाम के लिए खूब खर्च और इस्तेमाल किया यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तो अपनी बंदी पर अपने कलाम के गहरे भेद, मुकाशफात, इल्मियत का कलाम, निजात का कलाम, शिफा का कलाम, दिलेरी का कलाम, रिहाई का कलाम, बरकत का कलाम, हमेशा की जिंदगी का कलाम यीशु नाम से जारी सारी कर, ताकि आसमानी खुदा अब से लेके हमेशा तक आसमानी खुदा जब तक वो सिर हुए जमीन पर जिंदा है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा कौमों, कबीलों, उम्मतों में अंजील की बिशारत, मुनादी और खुशखबरी के लिए खर्च और सर्फ होने वाली हो यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा जितने खदाम इस वक्त तेरी हुजूरी में सजदा रेज़ हैं, आसमानी खुदा तमाम खदाम के लिए आसमानी खुदा मैं आसमान से आसमानी और जमीन से जमीनी बरकत को यीशु नाम से जारी सारी मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा अपने लिए दुआ गो हूं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा मुझे भी अपने पाक रूह से भर, अपने कलाम की सच्चाइयों से भर, ताकि आसमानी खुदा जब तक इस ज़मीन पर जिंदा रहूं तेरी ही बिशारत करता रहूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करता रहूं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा कल के प्रोग्राम को, कल के क्रूसेड को तेरी हुजूरी में रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा कल जो एक बड़ा मजमा तेरी हुजूरी में आने को है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा जिस जगह पर तेरा तख्त लगने को है खुदा की बस्ती में आसमानी खुदा मैं तेरी कुदरत को जारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा मैं अभी से तेरे पाक फरिश्तों को, तेरे आतिशी रथों को यीशु नाम से हुक्म देता हूँ कि उस जगह पर यीशु मसीह के नाम से फैल दे। लानती इब्लीस के सारे मंसूबों को, शर की सारी कुव्वतों को यीशु नाम से रद्द फेल कर, ताकि आसमानी खुदा कल तेरे लोग आजादी के साथ तेरी इबादत, तेरी बंदगी और तेरी वर्शिप करने वाले हों। आसमानी खुदा अब हवा को, मौसम को तेरे हैंड ओवर करता हूं, ताकि आसमानी खुदा कल शाम बहुत सारी जिंदगियां तुझे शख्सी तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाली हों यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, तमाम खदाम के लिए, बैन नुसरत भट्टी के लिए, बैन नसीन के लिए, पास्टर फ्यास के लिए, पास्टर फ्यास के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और भाई रवि के लिए, भाई प्रॉबल के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आसमानी खुदा इन तमाम जिंदगियों के लिए मैं तेरी बरकत को जारी सारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तू तमाम जिंदगियों पर सच्चाई के कलाम को यीशु नाम से जारी सारी कर, क्योंकि अब तेरा कलाम इस बात के बारे में बयान करता है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और सच्चाई तेरा इकलौता बेटा यीशु अल मसीह जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो सच्चाई को कबूल करता है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, जो कुछ मांगना तुझसे भूल गया हूँ आसमानी खुदा तेरे खजानों में किसी भी चीज की कमी नहीं आसमानी खुदा अपने आसमान को खोल और अपने लोगों पर कसरत की बरकत को यीशु नाम से जारी यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं आमीन आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर रहा है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सेहत और कुदरत हमेशा तेरे। आमीन आमीन।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के साथ। खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ और तमाम जिंदगियों के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल अबा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आप सबों के साथ भी हो। आपके साथ भी हो। गॉड ब्लेस यू।